एक्शन रहा कैसा, किस रेंज के बीच आज बाजार दिन भर घूमता रहा और कौन से स्पेसेस से पार्टिसिपेशन देखने को मिली, मानसी के साथ एक बार कवर करते हैं। बिल्कुल, तो आज एक रेंज का बाजार रहा और 17,800 के लेवल्स को बार बार टेस्ट करने की कोशिश और इन्हीं स्तरों के इर्द गिर्द हमने देखा। इस वक्त भी आप देखेंगे 17,800 के पार बाजार में निफ्टी में ऑलमोस्ट 17,890 के लेवल्स पर कामकाज क्लोज होता है। हालांकि बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस जो है निफ्टी के मुकाबले अगर आप देखेंगे तो एक्शन नजर आया और बैंक निफ्टी ने बाजार को संभालने का भी काम किया और कई सारे काउंटर्स थे। इनफैक्ट एचडीएफसी ट्विंस की अगर बात करें, आज सुबह से हम देख रहे थे कि जहां हैवी वेट्स लाइक रिलायंस, भारती एयरटेल नहीं चल पा रहे थे, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड लगातार बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहा था। ऑफ कोर्स चाइना रीओपनिंग थीम थी जिसके चलते मेटल स्टॉक्स में शाइन जो है वो आज दिन भर बरकरार रही है। हमने कई सारे मेटल स्टॉक्स में देखा, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, नाल्को जैसे काउंटर्स में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला। मेटल्स के ठीक पीछे आईटी सेक्टर टीसीएस के नंबर्स के साथ साथ ही फोकस में है। टीसीएस के नंबर्स के बाद जब एचसीएल टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस के नतीजों का इंतजार है, कमेंट्री कैसी आएगी, उन्हीं के तर्ज पर हम देख रहे हैं इन स्टॉक्स में भी हल्का हल्का ही सही लेकिन एक्शन जरूर दिखा। तो दो स्पेसेस जो कि बाजार को आज संभालने का पूरा काम कर रहे थे वो थे मेटल्स और आईटी सेक्टर। इनके अलावा अगर आप देखेंगे भारती एयरटेल, जेपी मॉर्गन की जो रिपोर्ट आई उस पर रिएक्ट करता हुआ दिखा। बिकवाली का दबाव, क्योंकि इस रिपोर्ट में टारगेट भी रिड्यूस किए गए, 860 से सीधा 710 के टारगेट इस रिपोर्ट में बताए गए। लेकिन एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट का ये भी मानना था कि लॉन्ग टर्म प्ले के लिए अब भी ये स्टॉक जो है वो काफी पॉजिटिव है। एक वन ऑफ इस रिपोर्ट के चलते एक नेगेटिव डाउन ट्रेंड ऑलमोस्ट 3.5% की गिरावट पर आप क्लोजिंग इस वक्त देख रहे हैं। इसके अलावा अडानी विरमार स्ट्रॉन्ग Q3 अपडेट्स है, उसके ठीक पीछे पूरा सेगमेंट एफएमसीजी प्लेस भी अगर देखें चल रहे थे, एक एंट्री पॉइंट दे रहे थे या यूं कहें कि गिरावट में खरीदारी के मौके से अडानी विरमार के स्टॉक में तो अच्छा एक्शन था भी। मैक्स फाइनेंशियल, सीएलएसई की रिपोर्ट आई कल, एक खबर थी, उसके ठीक बाद रिपोर्ट ने अपना काम किया और उसके ठीक बाद मैक्स फाइनेंशियल का स्टॉक आज दिन भर मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिखा, करीब 3.25 से 4% तक की तेजी भी। कंट्रीब्यूटर सबसे ज्यादा हमने देखा एचडीएफसी ट्विंस के बाद टीसीएस के स्टॉक ने बाजार को संभाला। इसके ठीक पीछे आईसीआईसीआई बैंक और हिंडाल्को जैसे काउंटर्स थे जो कि हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहे थे। वहीं अगर गिरावट की बात करें तो गिरावट हावी होती रही हैवी वेट्स लाइक रिलायंस, भारती एयरटेल और उनके ठीक पीछे एचयूएल और सिप्ला जैसे काउंटर्स भी थे जो कि लगाड़ थे। बिकवाली का दबाव यहां से नजर आ रहा था। बीपीसीएल, अल्ट्राटेक सीमेंट और डिफेंसिव लाइक सिप्ला और सन फार्मा ने भी बाजार को काफी हद तक सपोर्ट दिया और एंट्री पॉइंट्स यहां पर मिलते हुए कमजोर बाजार में भी हरे निशान के साथ ये स्टॉक्स ट्रेड करते हुए नजर आ रहे थे। फाइनल क्लोजिंग फिगर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज हैं 1050 एडवांसेस के सामने हम देख रहे हैं 958 डिक्लाइंस। तो क्लियर डायरेक्शन की कमी थी बाजार में और फाइनल क्लोजिंग भी कुछ ऐसी ही इस वक्त नजर आएगी। 17,890 के लेवल्स पर हल्की सी बिकवाली का दबाव, लेकिन 17,800 के लेवल्स या कह सकते हैं 17,850 के लेवल्स को टिकाए रखने में निफ्टी जो है वो कामयाब रहा। सेंसेक्स 60,100 के पार क्लोजिंग दिखाते हुए, वहीं बैंक निफ्टी में सेंसेक्स और निफ्टी के मुकाबले आप देखेंगे कि परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा अच्छी दिखी और बैंक्स एंड फाइनेंशियल या यूं कहें कि बैंक निफ्टी के 12 के 12 स्टॉक्स में दिन भर ही एक्शन देखने को मिला और बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्मेंस अन्य इंडेक्सेस के मुकाबले दिखाई। चलिए इसी के साथ सुदीप और राजेश जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस वॉलेटाइल मार्केट्स में अपनी ट्रेडिंग आइडियाज, अपनी स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेट रहे हैं, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। नमस्कार।